बात हरियाणा इलेक्शन की करते हैं। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान जारी है। कुल 1031 उम्मीदवार हैं जो इस बार के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जनता किसे चुनेगी, इसकी तस्वीर 8 तारीख को फाइनल होगी जब नतीजे सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर इलेक्शन और हरियाणा के चुनाव के नतीजे 8 तारीख को सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुका है, आज हरियाणा में वोटिंग हो रही है। कुल 1031 उम्मीदवार हैं। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से हरियाणा के रण को जीतने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका था, उसके बाद आज जनता की बारी। हरियाणा में कुल 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए। बड़े नाम कौन से ये जानिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से इस बार चुनावी मैदान में है। हर बार दूसरी सीट से लड़ते हैं, इस बार लाडवा से चुनौती पेश करें। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर वीवीआईपी चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि अब सांसद हैं और मंत्री भी। इधर कुमारी शैलजा ने भी वोट डाल दिया है। दुष्यंत सिंह चौटाला, मां नैना चौटाला के साथ वोट डालने पहुंचे। बिश्नोई और जिंदल परिवार ने भी वोट डाला है। कुमारी शैलजा और विनेश फोगाट भी वोट डालने पहुंचे। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आएगी। इधर विनेश फोगाट काउंटर कर रही हैं, वो कह रही हैं कि बीजेपी की हवा उड़ने वाली है, यानी कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाएगी हरियाणा में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वोट करें, ये विनेश फोगाट ने अपील की। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 8 अक्टूबर को इन तमाम दावों और इन तमाम अपने वायदों की रिजल्ट शीट को देखेंगे तमाम नेता। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। हरियाणा में कौन जीतने जा रहा है, क्या कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, क्या हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आने जा रही है। एक अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। हरियाणा के लिए कहा जाता है जिसकी सत्ता केंद्र में होती है वहां हरियाणा में वही पार्टी चुनाव जीतती है। विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त मेरे साथ हैं। सैनी साहब, कैसे देखते हैं, निर्णायक दिन है, फैसला सुना रही जनता, क्या फैसला आने वाला है? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 100% मतदान करें और इस लोकतंत्र की मजबूती में, राष्ट्र की मजबूती, प्रदेश की मजबूती के अंदर हम सब ने बाहर निकल करके अपने परिवार सहित मतदान करना चाहिए। और मैं आपको हरियाणा प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हरियाणा के विकास के लिए आप लोग कमल के फूल को चुनें। कमल का फूल ही विकास कर सकता है। कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा बिल्कुल भी विकास नहीं कर सकता। हाथ के पंजे में बहुत दर्द छिपा हुआ है। जो लोगों को प्रताड़ित करने का उन्होंने काम किया है, किस प्रकार से गरीब को कुचलने का काम उस पंजे ने किया है, किस प्रकार से किसानों को उनका ठीक मुआवजा भी नहीं दे पाए, किस प्रकार से उनको कुचलने का काम पंजे ने किया है। लोग आज समझ रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने, जो व्यक्ति विकास के मामले में वंचित रह जाता था, सड़कें नहीं दी, उस हाथ ने वो भी सारा का सारा खोस लिया है। लोग समझते हैं उस हाथ ने किस प्रकार से लोगों को दोपहरी में खड़ा कर दिया लाइन के अंदर, 3-3 दिन तक खड़े रहते थे। लोग आज समझ रहे हैं उस बात को। कांग्रेस पार्टी को जब चुनाव शुरू हुआ था, जो लग रहा था, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि 60-65 सीटें आ रही है। चुनाव होते होते क्या आपको लगता है, आकलन क्या है आपका, कांग्रेस कहाँ खड़ी है आज? नहीं, कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुल रहा। आप देख लेना, कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुल रहा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है, लोगों ने मन बना दिया है कि अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या आपको 56 दिन का समय मिला? आपको लगता है कि कुछ और समय मिलता तो और बेहतर चीजें हो सकती? नहीं, देखिए, वो तो बेहतर के लिए तो है ही है। जितना समय मिलेगा हम बेहतर उसके अंदर पिछले 10 वर्षों में किया, आगे भी करेंगे। दलित उत्पीड़न कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और अशोक तंवर छोड़ के चले गए अचानक। बीजेपी दोपहर में सभा कर रहे थे, शाम को वहां शामिल हो गए। नहीं, देखिए, ये तो अशोक तंवर को ही आप पूछ सकते हैं, उन्होंने तो कोई छोड़ा नहीं। दरअसल अशोक तंवर साहब के पैर में चक्री है और वो कभी कहीं एक जगह टिकते नहीं, और जहां जाते हैं वहीं साफ कर देते हैं, अपने आप को भी साफ हो जाता है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी दावा कर रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का और तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार हरियाणा में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आश्वस्त हैं। लाडवा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो नारायणगढ़ में थे, जो कि उनका एरिया है और यहाँ पर उनका अच्छा प्रभुत्व माना जाता है, और यहाँ उन्होंने वोट भी डाल दिया। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए। नारायणगढ़ से मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए, जिन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की, और गुरुग्राम से गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, मैं आप ही के पास आता हूँ। गुरुग्राम में वोटिंग को लेकर क्या तस्वीर और किन मुद्दों के साथ जनता पहुंच रही है चुनाव में?
बिल्कुल, देखिए दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जाहिर तौर पर शहरी इलाका है और कुछ इलाके ऐसे जो विकास में पीछे रह गए हैं, वो बड़ा मुद्दा है। इस वक्त हम बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम मतदाताओं की संख्या के आधार पर बात करें, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और ये यादव बाहुल्य सीट है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर शहरी इलाकों में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां पर आपको वोटर्स के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आएगा। अगर आप संख्या के तौर पर देखें तो इक्का दुक्का लोग ही अभी भी जो है वो सुबह के वक्त यहाँ पर 9 बज गया तकरीबन पहुंच रहे हैं। 1-2 लोगों की लाइन दिख रही है। लेकिन ये एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, बादशाहपुर विधानसभा, जिसमें गुरुग्राम का ज्यादातर हिस्सा आता है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण इलाके हैं जिनमें लोगों की अपनी समस्याएं हैं और जिन पर लोग जो है अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं। और यहाँ से 2 महत्वपूर्ण उम्मीदवार जो हैं वो सामने हैं। एक बीजेपी से राव नरबीर सिंह है, जो कि 25 साल की उम्र में गृह राज्य मंत्री बन गए थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और उनके सामने जो है कांग्रेस के वर्धन यादव हैं। तो कहीं ना कहीं यादव उम्मीदवारों पर जो है वो दांव खेलने की कोशिश जो है वो दोनों ही पार्टियों ने की है। इसके अलावा अन्य जातियां भी हैं, लेकिन जातिगत फैक्टर जो है जाहिर तौर पर शहरी क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों का एक अजब सा संयोजन जो है विधानसभा क्षेत्रों में हरियाणा की देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर भी वही फैक्टर चला। लेकिन शहरी इलाकों में जिस तरह की थोड़ी सी उदासीनता मैं कोशिश करूं तो थोड़े मोड़े मतदाता जो हैं संख्या में शायद नजर आए, लेकिन मतदाताओं की संख्या ना के बराबर है। और चुनाव आयोग से लगा हुआ इलाका है, कई बार शहरी इलाकों में लोग इलेक्शन डे को छुट्टी का दिन सोच लेते हैं। तो टाइम्स ऑफ नवभारत ये अपील करता है कि जिन लोगों के यहाँ पर, जिन लोगों के क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, वो अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मैं बहुत जल्दी से मनोज का रुख कर लेता हूं। मनोज, मुख्यमंत्री वोट डाल चुके हैं, तो क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? क्या उनके समर्थक, अनुयायी या वहां की आम जनता जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है? क्या तस्वीर है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नायब सिंह सैनी सबसे पहले अपने गांव मिर्जापुर पहुंचे कुरुक्षेत्रा से और मंदिर में, गुरुद्वारे में आशीर्वाद लेने के बाद मतदान किया है। इस वक्त मैं उनके घर पर ही मौजूद हूं। अच्छा। यहीं पर हमने उनसे बात की और आप देखिए यहाँ जो उनके समर्थक हैं, गांव के लोग हैं आसपास से, वो यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने यही संदेश दिया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, 100% मतदान होना चाहिए। और एक बार फिर से उन्होंने जीत की एक तरीके से दावा किया है और कहा है कि जीत की जो हैट्रिक है वो हरियाणा में भी लगने जा रही है। जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी इस बात से आश्वस्त है कि केंद्र में उनकी सरकार है तो हरियाणा में भी सरकार बनेगी, क्योंकि ऐसा होता रहा है, इतिहास गवाह है। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि 10 साल का जो टेन्योर है उससे ज्यादा टेन्योर रहा नहीं किसी का भी। सरकारें बदल जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 10 साल मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2014 में उनको कुर्सी गंवानी पड़ी और बीजेपी सत्ता पे काबिज हुई। तो 10 साल अब बीजेपी को भी हो गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है उसकी बात की जा रही है, बहुत ज्यादा हावी है और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है। इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, नायब सैनी को लेकर है। जो पूरे चुनाव भर में किसान, लेकिन पहलवान और युवाओं का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की जाती है। इस पर बीजेपी को काउंटर किया गया और वाकई में जनता क्या सोचती है, आज उसका नतीजा जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया गौरव और बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जुड़कर आपसे तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हरियाणा इलेक्शन बहुत कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जैसा कि दावा कर चुकी है 90 में से 60 सीटें जीत सकती है और इस बार एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर पर काफी ज्यादा आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी। लेकिन तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के बड़े चेहरों ने चुनाव प्रचार किया और वो कितना इंपैक्टफुल रहा है, आज इसका फैसला जनता करने जा रही है। आज पोलिंग बूथ तक तमाम वोटर्स पहुंच रहे हैं। वोटर्स तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कैसे वीवीआईपी पहुंच रहे हैं। अभी पिछले ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाली मनु भाकर देखिए वोट डालने पहुंची है। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाएं और अब आपके सामने 5 तस्वीरें। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना कर्तव्य निभाया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ये भी पहुंचे, संबंधित पोलिंग बूथ पर मतदान किया। कांग्रेस उम्मीदवार इस बार पहली बार चुनावी मैदान में है। पिछले ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में है और इन्होंने भी वोट डाला। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के अध्यक्ष, इन्होंने भी वोट डाला और कृष्णपाल गुर्जर, एक और बड़ा नाम हरियाणा के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने भी वोट डाला है। तो ये बड़े नेता जब वोट डालने पहुंचे तो ये एक मैसेज देते हैं कि आप भी अपने घरों से निकले और वोट डालें।